हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटेड के जैसे एक और नॉवल के बारे में। इसका नाम है अगेंस्ट द गॉड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फैन के पास हैं 2 बीवियां और 4 गर्लफ्रेंड्स। अगर हम दूसरी तरफ इस डोंग हुआ पे आ जाए जिसके मेन लीड का नाम है ये चैन, तो भाई घिर नहीं पाया कितनी थी और कहाँ छुपी पड़ी थी। इसी बात से अंदाजा लगा लें कितना बड़ा डोंग हुआ हो सकता है। हाँ तक अभी तक मैंने जितनी भी देखी है ना, कोई टोटल 35 के करीब ही इसकी बीवियां हैं। तो फ्रेंड्स भी नहीं बल्कि बीवियां हैं। ख्याल में इसकी 2 बेटियां भी हैं कि अभी आप ये डोंग हुआ रिलीज हो और आप लोगों ने देखा है कि हमारे मेन लीड की शादी हो जाती है। जिससे उसकी शादी होती है उसका नाम होता है व्या की न्यू। वो आइफ इमोर्टल पैलेस फैक्ट नाम की एक जगह की स्टूडेंट होती है। कि एपिसोड में हमें दिखाया गया वो वापस अपने फैक्ट्री में चली गई है। तो इस टाइम जो आपको बैकग्राउंड में जो एक और फीमेल लीड दिख रही है ना, ये भी हमारे मेन लीड की एक वाइफ है। आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, ये क्वीन मेडुसा से भी ज्यादा गुस्से वाली है। कि क्वीन मेडुसा कभी कभार फ्लोरियन के साथ प्यार से मुस्कुरा भी लेती थी, बात भी कर लेती थी, वो भी करने की सहमत नहीं करती। आज की वीडियो में आपको इसी की ही स्टोरी बताने जा रही है। हमारी सेकंड मेन फीमेल लीड है, क्योंकि पहली तो व्या की न्यू बन चुकी है और जो सेकंड है वो ये है। अगर एक लिहाज से और देखा जाए तो ये एक तरीके से फर्स्ट भी हो सकती है, क्योंकि पहली बार जब हमारा मेन लीड अपनी जिंदगी में कांड करता है तो पहली बार इसी के साथ ही करता है। मैं आप लोगों को इसकी एक स्टोरी बताना शुरू करता हूँ। मेन लीड जाता है एक ऑक्शन के अंदर, यानी ये चैन है ना, वो एक ऑक्शन के अंदर जाता है और वहां पर 4 क्रिस्टल टाइप बॉल्स खरीदता है। उसकी कल्टीवेशन में काम आने वाले होते हैं। फिर वो खरीद के वहां पे चला जाता है और फिर उसी ऑक्शन हाउस में एक और लड़की आती है और वही क्रिस्टल बॉल्स खरीदना चाहती है। लेकिन वो ऑक्शन हाउस का मालिक कहते हैं हमारे पास आखिरी 4 ही बचे थे, को वो हमारे सामने एक जो लड़का जा रहा है ना वो खरीद के चला गया। तो उनका जो लड़की होती है वो उसी तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ पर ये चैन किया होता है। फिर सड़क पे हमारा ये चैन अपनी मस्तियों में चल रहा होता है। उनको अचानक से एक और महसूस होने लग जाता है। फिर वो कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगता है आप मुझसे कुछ चाहते हैं क्योंकि आप मेरा पीछा कर रहे हैं कब से। तो ये जो हमारी फीमेल लीड होती है इसके मुंह पे हर वक्त निकाब होता है, इसका चेहरा कोई भी नहीं देख सकता। ये हमारे मेल लीड के सामने आती है और कहती है कि तुम ऑक्शन हाउस से क्रिस्टल खरीदे उसको मुझे बेच दो और मैं तुम्हें उसकी दुगनी कीमत दूंगी। इफ उनका ये चैन कहता है कि नहीं, मेरा इसको बेचने का कोई इरादा नहीं है। ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगी अगर तुम मुझे इसको बेच दोगी। ये चैन बोलता है कि अगर आप चाहे जो मर्जी कर ले, ये आपकी पॉजिटिव बॉडी को सही करने में आपकी मदद नहीं कर सकती। इफ उनका जो ये लड़की होती है यहीं पर रुक जाती है। अभी तक तो स्टोरी में लड़की ने अपना नाम इसको नहीं बताया, लेकिन मैं आप लोगों को भी नाम बता दूं। इस लड़की का नाम होता है चो यो चैन। व्या की न्यू है ना, ये उसकी टीचर भी है। सही सुना, जो हमारी जो व्या की न्यू है ना, ये उसकी फर्स्ट टीचर है। वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। पर ये चैन बताता है कि आपकी बॉडी का पॉजिटिव सही करने में ये आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि और खराब कर देंगे। सिर्फ उनका जो चो यो चैन होती है बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। कहते तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव है। ये चैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं बहुत ही काबिल डॉक्टर हूँ तो तुम क्या करोगी। चैन आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी का पॉजिटिव में निकाल सकता हूँ, क्या तुम इस बात को मानोगी। सुनकर चो यो चैन ये चैन को गुस्से से देखने लग जाती है। कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा लेवल क्या है और मैं तुमसे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं कर सकता। मुझे पता तुम अपने एक ही हाथ से मुझे मार दोगे वरना। चैन उसे अपने एक कमरे का एड्रेस देता है। कहता है अगर तुम्हें इरादा बदल जाए पॉजिटिव निकालने के बारे में तो इस कमरे के अंदर आ जाना। ये चैन वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और ये चैन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है और पीछे देखता है कि उसके बेड पे वही लड़की बैठी होती है। चैन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे से ही पहले इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच जाओगी। तो लड़की पूछती है कि तुम मेरा पॉजिटिव निकालने के बदले में क्या लोगे। ये सुनकर ये चैन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी 3 महीने तक हिफाजत करो। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है। ये चैन अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और वो लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है। ये चैन अपना हाथ उसके सामने करते और अपने पॉजिटिव ब्रीड से उसका पॉजिटिव अपने पॉजिटिव ब्रीड के अंदर लेने लग जाता है। इस पॉजिटिव के लेते लेते ये चैन अचानक से खाब में चला जाता है। यहाँ पर ये चैन बहुत सारे बंदों से लड़ रहा होता है। असल में ये बंदे नहीं होते, ये वही पॉजिटिव ही होते हैं जो ये चैन पे भी थोड़ा बहुत असर कर रहा होता है। लेकिन जब ये चैन की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने अचानक से कुछ ऐसी चीज पकड़ ली होती है जो उसको नहीं पकड़नी चाहिए थी। जब वो देखता है कि वो चीज क्या है तो आगे आप खुद ही समझो वो चीज क्या होती है, क्योंकि जो आमने सामने जब बंदा बैठा तो क्या ही पकड़ेगा। तो ये चैन को पता चलता है कि ये चैन ने क्या हरकत की, तो एक चमाड़ मारते हुए ये चैन दीवार तोड़ के बाहर जाने गिरता है, यहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये चैन की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तरे पे होता है और कहता है कि ये क्या, मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। फिर उसको अचानक से आवाज आती है और फिर जो योचन कहती है मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, मेरे एक ही हाथ से तुम्हें कब का मर जाना चाहिए था। तो वो खड़ी होती है, फिर युनची की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर युनची जल्दी से पीछे होता है और कहता है कि यकीन मानो मैंने जानबूझ के नहीं किया। चो योचन कहते हैं अगर तुमने जानबूझ के किया होता तो तुम इस टाइम मेरे साथ बात ना कर रहे होते। फिर वो कहती है कि फिर अब मैं 3 महीने तक तुम्हारी हिफाजत करूंगी और फिर हमारा मुआहिदा खत्म हो जाएगा। तेजी से वहां से उड़ जाती है। अचानक फिर युनची के ऊपर जैस्मिन आती है और युनची के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि युनची बेड पे लेटा हुआ होता है जिसकी वजह से उसके पेट पे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। जैस्मिन कहती है कि तुम इस लड़की के साथ ऐसी कोई बदमाशी मत करना वरना वो तुम्हें ऐसी बुरी तरह मारेंगी, तुम याद रखोगी, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। उनके युनची हाँ में फरी लाता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर यूनची फिर से पहाड़ों के बीच में से जा रहा होता है और वो दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर से एक बहुत बड़ा परिंदा निकल आता है कहीं से, पर बार बार अटैक करने लग जाता है। यूनची भी उससे बार बार बच रहा होता है, लेकिन जब एक दफा वो यूनची पर अटैक करता है, यूनची की गर्दन के पास उसका पंजा निकल जाता है। यूनची गौर से देखता है तो उसके पंजे के अंदर यूनची का लॉकेट आ जाता है। ये देखकर यूनची उसका पीछा करने लग जाता है। जैस्मीन कहते क्या तुम उसके हाथ से मरना चाहते हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर यूनची कहते कि वो लॉकेट मेरे फादर और मदर की आखिरी निशानी और उसी के जरिए मैं अपने फादर और मदर को ढूंढ सकता हूँ। अचानक फिर यूनची वो और फिर लीडर फेरी नाम से आवाजें निकालने लग जाता है। चो योचन वहाँ पर आ जाती है। योचन कहती है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी हूँ और तुम मुझे लीडर फेरी क्यों बुला रहे हो। उनका यूनची कहता है क्योंकि तुमने मुझे अब तक अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें इसी के नाम से ही बुलाऊंगा। कहते हैं जल्दी करो, उस बर्ड का पीछा करो मेरे साथ मिलकर। सुनकर चो योचन कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बचाना है, मदद करना नहीं है। उनका यूनची मिन्नतें करने लग जाता है, कहते हैं प्लीज तुम मेरी इस काम में मदद कर दो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। फिर देर बाद चो योचन मान जाती है। देवी फिर उस बर्ड का पीछा करने लग जाते हैं। जब वो थोड़ी ही देर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वही बर्ड नीचे गिरा पड़ा होता है। जल्दी से उसके पास जाता है और अपना लॉकेट उसके पंजे से निकाल लेता है। चो योचन कहते हैं ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा लगता है कि किसी ने इस बर्ड पे अटैक किया, जिस वजह से यही पर मारा गया है। लेकिन फिर अचानक उनको एक ड्रैगन की दहाड़ की आवाज आती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पर 2 ड्रैगन आ जाते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है कि हमारे इलाके के अंदर एंटर किया तुम लोगों ने। तो योचन उन 2 ड्रैगन को देखती है तो वो थोड़ा बहुत डर जाती है। कहती है कि हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम तुम लोगों को तंग करें। 2 ड्रैगन कहते हैं कि कई साल पहले हमने भी एक इंसान की मदद की थी, यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन वो वापस गया और अपने साथ बहुत सारे इंसान और लेके आ गया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा मारा गया। वजह से अब तुम दोनों का तो यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो दोनों ड्रैगन मिलके चो योचन पर अटैक कर देते हैं। जो दोनों ड्रैगन होते हैं वो चो योचन से 1 स्टार ऊपर होते हैं, जिस वजह से चो योचन हारने लग रही होती लड़ाई में। जब चो योचन को लगता है कि अब मैं मरने वाली हूँ तो वो सबसे खतरनाक अपना मूव इस्तेमाल कर देती है। यूनची के अंदर फिर जैस्मीन बोलती है कि अब ये लड़की नहीं बचने वाली। यूनची बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है क्यों। मीन कहते हैं क्योंकि ये जो अब मूव जो इस्तेमाल करने वाली है इसकी वजह से इसकी सारी जो फिर जितनी भी सारी फ्यूचर वीन्स है ना वो सारी टूट जाएंगी। जैसे पहले तुम्हारी हालत थी ना कल्टीवेशन में, अपनी सारी कल्टीवेशन खो देगी। तो यूनची बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वो आवाज़ें निकालने लगता है कि रुक जाओ। यूनची को बहुत ज्यादा देर हो जाती है और जो योचन अपना एक अटैक उस ड्रैगन पे चला देते हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक ड्रैगन है जो मारा जाता है वहीं पर ही। तो जो योचन आसमान से गिरने लग जाती है। ये देखकर दूसरे ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने एक ड्रैगन मार दिया। जो योचन की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जैस्मीन को कहता है जल्दी करो और चो योचन की मदद करो। जैस्मीन कहते हैं कि इसको क्या फायदा मदद करने का, ये ऐसे भी अब फारिग हो गई, इसको मरने ही दो अच्छा है। उनका यूनची बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जैस्मीन को वो फिर डांट के कहता है कि जल्दी करो उसकी मदद करो। फिर जैस्मीन भी थोड़ी बहुत डर जाती है और फिर ड्रैगन पर अटैक करके उसको एक ही बार में मार देती है। यूनची आसमान में बहुत ही ऊंची छलांग मारता है और चो योचन को आसमान में कैच कर लेता है। फिर उसके साथ मिलकर नीचे उतर जाता है। चो योचन अपनी हल्की हल्की करके आंखें खोलती तो यूनची को धक्का देकर थोड़ा पीछे कर देती, कहते हैं मुझे छूना मत। चो योचन अपनी हालत देखती है और अपनी फ्यूचर वीव खत्म हो देखती तो और ज्यादा सैड हो जाती है। यूनची को कहती है हमारा मुआहदा यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि अब मैं तुम्हारी और मत नहीं कर पाऊंगी, मेरी 5 फ्यूचर वीन्स खराब हो गई है, अब तुम मुझे यहाँ पहाड़ी पे छोड़ के चले जाओ। तो यूनची कहते हैं कि नहीं मैं फिरकत नहीं करूंगा। योचन कहते हैं अब मैं वैसे भी किसी काम की नहीं रही, अगर मैं इसी पहाड़ी पे पड़ी रहूंगी जल्दी मुझे कोई पीस उठाकर मार के चले जाएंगे। कहते कि वैसे ही अब बहुत हो गया, मैं और जीना भी नहीं चाहती। बात है उनको यूनची और ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। जैस्मीन कहते हैं अब कोई फायदा ही नहीं है इससे बात करने का क्योंकि अब इसकी आंखों में देखो इसकी जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। उनको यूनची को और ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है और वो चो योचन के पास आते हैं। फिर चो योचन को कहते कि मुझे लेकिन छूना मत। यूनची रोने लग जाता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं छूंगा बस तुम जीने की ख्वाहिश मत छोड़ो। तो योचन उसको रोते हुए देखती तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और अपने दिल में सोचती है, कहती है कि तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो। फिर वहाँ पर अचानक से बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है। देखकर यूनची जो योचन को अपनी गोद में उठा लेते हैं। फिर जो योचन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नीचे उतारो। कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अब तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, अगर तुम यहीं पे पड़ी रहे तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। और उसको उठा के एक गुफा की तरफ बढ़ने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो जाके अपनी फ्लेम्स के जरिए वहाँ पर रोशनी कर देता है। चो योचन की हालत इतनी खराब होती है कि अब वो हिल भी नहीं सकती थी, यानी अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकती, भाई एक गर्दन और एक हाथ की। वहां पर गुफा के अंदर जाकर यूनची चो योचन को एक जगह पर लिटा देता है। जैस्मीन को कहने लगता है कि मेरी मदद करो इस लड़की को ठीक करने में। उनका जैस्मीन कहते हैं कि नहीं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अभी ये मर के ही रहेगी क्योंकि इसके आंखों में देखो इसके अंदर जीने की ख्वाहिश ही नहीं है। अब जब चो योचन की तरफ देखते तो और ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसको ना कहता कि मेरे साथ इस जगह पे आ तो उसके साथ ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन अचानक से उस गुफा के अंदर से आवाज आने लग जाती है। वो आवाज कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर फोनिक्स की ब्लड लाइन को देख लूंगा, यहाँ तक कि इसके अंदर लड़के के अंदर हीरोटिक गॉड की भी ब्लड लाइन है। सुनकर यूनची उस आवाज की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि
ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वहाँ पर अचानक से उस गुफा के अंदर कुछ आंखें बनी हुई आ जाती हैं, 2 बड़ी वाली, और उनके अंदर रोशनी निकल रही होती है। और फिर वो आवाज कहती है कि मैं यहाँ पर ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन हूँ। फिर वो आवाज कहती है कि युनची को कि अगर तुम मेरा टेस्ट देना चाहो तुम्हें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन मिल जाएगी, यानी तुम और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। उनका युनची कहता है कि मुझे तुम्हारी ब्लड लाइन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जोरयोचन के पास जाकर बैठ जाता है। जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन होती है वही बड़ी पहुंची हुई होती है। उसको समझ आ जाता है ये असल में चाहता क्या है। फिर वो युनची को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस लड़की को ठीक करने में, अगर तुम मेरा टेस्ट दे दो। यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसको नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें, इसके नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।